तो जी बहुत ही बड़ी अपडेट है कि जो लोग यहाँ इटली में आके असाइलम करना चाहते हैं, अगर आप जर्मनी, फ्रांस में या किसी और कंट्री में असाइलम करते हैं तो इतनी आसानी से पास नहीं होता। इटली में आपका असाइलम तो पास हो सकता है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा आपका लग सकता है। इस वीडियो में इमिग्रेशन इटली की, यहाँ की लाइफ और यहाँ पे डिपोर्टेशन का सीन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और आपको ये भी जो आपका मेन सवाल है कि हाँ सलमान, हमने जर्मनी, फ्रांस में असाइलम किया था और अभी हम इटली में आना चाहते हैं, तो आपके जो बायोमेट्रिक्स हैं यहाँ पे जब शो हो जाते हैं तो क्या होता है। एनीवे, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें गाइड करता हूँ। अगर तो आप न्यू हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जहाँ पे हर गुजरते दिन के साथ यूरोप में आजकल काफ़ी तब्दीली आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आजकल क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसीलिए हर एक कंट्री हर एक रूल को टाइट कर रहा है कि यार हमने इमिग्रेशन को कैसे संभालना है और इलीगल इमिग्रेंट्स को कैसे संभालना है। तो अगर आप इटली में आना चाहते हैं और आपके पास वीज़ा है या नहीं है, ऑब्वियसली आप असाइलम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अभी असाइलम पास किन लोगों का होगा ये तो आपको बताता ही हूँ। लेकिन यहाँ पे पहले जो आपका ज़्यादा सवाल होता है कि सलमान, मेरे पास तो वीज़ा था नहीं, मैं डंकी लगा के आया था और मुझे कुछ लोगों ने कहा कि इटली अभी असाइलम नहीं देता। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी कंट्री फ़िलहाल आपको असाइलम देने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी होगी। तो ऑब्वियसली आप असाइलम कर सकते हैं, चाहे अगले दिन ही आपका असाइलम रिजेक्ट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन असाइलम करने से आपको कोई भी मना नहीं कर सकता। एंड असाइलम इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग फिर भी असाइलम करते हैं। तो जब आपके पास वीज़ा वगैरह होता है या नहीं होता, आप यहाँ पे इटली में आ जाते हैं, आप यहाँ पे किसी पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं, फिर वो आपको कैंप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या अगर आपको कैंप का रास्ता पता है आप डायरेक्ट भी कैंप में जा सकते हैं। तो वहाँ पे फिर आपको वो कैंपों में रखते हैं और आजकल 2 से 3 महीने बाद आपको सजोर्नो मिल जाती है। आसान लफ्ज़ों में समझ लें, वो आपको एक वीज़ा दे देते हैं। और अगर आपने अपनी ओपन अज़ील करवानी होती है तो फिर आपको उस कैंप को छोड़ना पड़ता है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे फिर आपके बायोमेट्रिक्स भी होते हैं। जब आपका असाइलम वगैरह होता है तो इटली में आपकी इमिग्रेशन हो जाती है कि हाँ भाई आपने यहाँ पे असाइलम वगैरह किया है, तो ये सारा प्रोसेस होता है। और इस बीच में अगर आपने किसी और कंट्री में, अगर समझ लें आपने जर्मनी में असाइलम किया था और आप अभी उसके बाद इटली में आ गए, तो आपके जो जर्मनी के बायोमेट्रिक्स होंगे वो यहाँ पे इटली में शो हो जाएंगे। तो इटली आपको जर्मनी वालों को डिपोर्ट कर सकता है। ये नहीं कि हाँ भाई आपको इंडिया पाकिस्तान डिपोर्ट करे, जहाँ पे आपके बायोमेट्रिक्स हुए होंगे तो उसी कंट्री में इटली आपको डिपोर्ट कर सकता है। लेकिन उसी दिन तो नहीं करते, लेकिन इट टेक्स टाइम। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, ये डिपेंड करता है उस अदारे के ऊपर और उस सिटी के ऊपर, क्योंकि हर सिटी का थोड़ा अपना ही टाइम पीरियड होता है कि वो आपको आया डिपोर्ट करें या फिर यहीं पे फिर आपका वो प्रोसेस चलाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि वो आपको जहाँ के भी आपके फिंगर्स होते हैं वहाँ पे आपको वो वापस भेज देते हैं। तो ये तो हो गया क्लियर। और अगर आपके किसी और कंट्री में बायोमेट्रिक्स है ही नहीं है, आप इटली में आ गए हैं डायरेक्ट, तो फिर आपको अपनी जब अजील हो जाती है, आप कैंप में जाते हैं, बाद में आप इसको ओपन अजील भी कर सकते हैं। और ओपन अजील क्या होती है, मिसाल के तौर पे पहले आप कैंप में गए और बाद में आप ओपन अजील आप चाहते हैं तो आप कैंप को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना है, बाद में फिर आप वापस कैंप में नहीं जा सकते। कुछ लोग आपको यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ भाई बाद में भी आप जा सकते हैं, लेकिन बाद में बहुत हवारी वाला काम होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में फिर आप दोबारा कैंप में नहीं जा सकते। और ओपन अजील लोग करवाते क्यों हैं, ये भी आपका सवाल अभी होगा। इसलिए करवाते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आपने एक कैंप में गए थे, वो एक गांव था, जैसे कि यहाँ पे मोस्टली गाँव की तरफ ही होते हैं यहाँ पे कैंप वगैरह, तो आपको वो पसंद नहीं आया, या आपका कोई दोस्त था बड़े सिटी में, रोमा में, मिलान में, आप वहाँ पे जाके काम करना चाहते हो, तो इस तरह से लोग फिर ओपन अजील करवा लेते हैं कि हाँ भाई हम जहाँ चाहे रहें, हम काम वाम करें। और काम से याद आया आपको जनाब, गवर्नमेंट से आजकल पैसे नहीं लेने। अगर आप 200-250 के चक्कर में रहेंगे तो आप अपना फ्यूचर यहाँ पे बर्बाद कर लेंगे। आपको काम करना है और आपको लीगल काम करना है और आपको टैक्स पे करना है जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि आजकल जनाब यूरोपियन यूनियन का इटली के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीगल लोग भी आते हैं और असाइलम क्लेम करते हैं, और लीगल लोग भी आते हैं वो भी असाइलम क्लेम करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन इनको कहते हैं आप हर एक बंदे को पेपर दे ही जा रहे हैं, तो इस वजह से आजकल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें टाइट इन्होंने करना शुरू कर दी हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आपने टैक्स पे करने की कोशिश करनी है, ताकि इटली को ये लगे कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ पे लैंग्वेज भी सीख रहा है और काम भी कर रहा है।
और यहाँ पे लैंग्वेज आपको फ्री सिखाई जाती है, सिर्फ आपके एक कोशिश के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको शौक है कि नहीं। यहाँ पे हर जगह आपको स्कूल मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, और अगर आप आज जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो अगले 3 से 4 महीनों में आपकी बारी आ जाती है, और वो आपको जनाब लैंग्वेज भी सिखाते हैं। और लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जनाब इमिग्रेशन वालों को भी लगता है कि इस बंदे को मौका देना चाहिए यहाँ पे रहने का। और यहाँ पे आपको बता दूं कि जब आपका असाइलम हो जाता है तो उसके आजकल 6 से 8 महीने बाद आपका कमीशन आता है। कमीशन क्या होता है आसान लफ्ज़ों में, आपको जनाब कोर्ट से एक लेटर वगैरह आता है कि हाँ भाई कि आपका इंटरव्यू आ जाता है, फिर वहाँ पे आपसे पूछा जाता है आपने असाइलम क्यों किया, वो आपसे स्टोरी पूछते हैं। वो स्टोरी आपको बाद में लेकिन बताता हूँ कि किस तरह की फ़िलहाल लोगों के पास होती है, लेकिन वो आपसे सारी चीज़ें पूछते हैं। और पहला केस, पहला इंटरव्यू हमेशा आपका रिजेक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं फिलहाल बाद में उनको पेपर मिल जाते हैं, लेकिन पहला आपका इंटरव्यू आपका रिजेक्ट ही हो सकता है। तो उसके बाद क्या होता है, आप दोबारा अपील करते हैं, और जब आप दोबारा अपील करते हैं तो ये नहीं कि हाँ भाई आपने वकील किया और आपने दोबारा अपील की 1 से 2 महीने बाद आपको दोबारा से वो बुलाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपका सेकंड कमीशन आने में आपका तकरीबन 1.5 से 2 साल भी लग सकता है। ये आपकी किस्मत है, आपका दोबारा कमीशन 1 साल के अंदर आ जाए, आपकी किस्मत है 8 महीने के बाद आ जाए, आपकी किस्मत है कि 2 से 3 साल भी आपके लग जाएं। ऐसा हो रहा है आजकल इटली में, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपका 6-8 महीने में ही दूसरा कमीशन आ जाता था, लेकिन आजकल आवाम बहुत ज़्यादा है तो टाइम बहुत ठीक ठाक लगता है। तो दूसरे कमीशन में फिर से आप अपनी अपील करते हो तो दूसरा कमीशन अक्सर लोगों का फिर पास हो जाता है। तो फिर जनाब आपको प्रॉपर एक तरीके से रहने की यहाँ पे इजाज़त दे दी जाती है, और जब आपको फिर सजोर्नो मिल जाती है, मतलब कि वीज़ा मिल जाता है, उस वीज़े के ऊपर मोस्टली आपको जाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी स्टोरी ये होती है कि आपको इंडिया पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं वो सजोर्नो लेके अपने होम कंट्री का विजिट भी करते हैं। तो जब आपका पहला कमीशन इंटरव्यू फेल हो जाता है तो क्या इटली आपको डिपोर्ट भी कर सकता है? ऑब्वियसली वो कर सकता है, लेकिन इटली बहुत कम लोगों को डिपोर्ट करता है। अगर आपने यहाँ पे कोई क्राइम किया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी जगह बनती ही नहीं है, लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से यहाँ पे रहते हैं, चाहे आपका केस फेल भी हो गया, तो भी इटली इतनी आसानी से आपको डिपोर्ट नहीं करता। प्लीज़ आपने कोई भी गलत काम या कोई भी फाइट, कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी फ्रॉड आपने नहीं करना। प्लीज़ डोंट डू एनी इलीगल थिंग्स इन इटली, क्योंकि इससे आपके केस के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। और आजकल फिलहाल जैसे कि 2026 है, तो अगर आप यहाँ पे आके असाइलम करते हैं तो आपको समझ लें अपने माइंड में 3 से 4 साल अपने माइंड में रखने हैं कि इतना टाइम पीरियड आपको लग सकता है। 3 साल तो कहीं नहीं गई, क्योंकि पहले 3 से 6 महीने आपके कैंप में लग गए, फिर आपका कमीशन आता है। अगर वो कमीशन 1 साल में आपका आ गया पहले वाला, उसके बाद वो ख़त्म हो गया, फेल हो गया, और आपने दोबारा अपील की, तो दूसरा कमीशन आपकी किस्मत है, जैसे कि मैंने कहा कि 2 साल बाद आ जाए या 15 महीने बाद, 1.5 साल बाद आ जाए, तो समझ लें कि हमारा 3 साल तो आराम से लग सकता है। ये नहीं कि हाँ भाई कोई एजेंट आपको कोई कहानी बता दे कि हाँ भाई ऐसे करवा देंगे, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती, तो लोग एजेंटों को भी पैसे देते हैं। आपको किसी को भी पैसे शैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और असाइलम एक अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको वाकई ही कोई मसला है तो आप ऑफिसली असाइलम करें, नो इशू। और अगर आपकी स्टोरी नॉर्मल सी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आके कह देते हैं हाँ भाई मुझे पाकिस्तान इंडिया में प्रॉब्लम थी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया सेफ़ कंट्री हैं अभी। यहाँ पे अगर आप उनको कहते हो कि वाकई ही आपको वहाँ पे थ्रेड्स मिलते हैं, तो फिर आप उनको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हो, तो आपकी स्टोरी में थोड़ा सा दम आ जाता है, तो फिर आपके यहाँ पे रहने के थोड़े से चांसेस बन जाते हैं। और अगर आपने इंडिया पाकिस्तान में बाकी शादी की हुई है तो भी आपका वो केस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। और कुछ लोग तो ये भी स्टोरी अपनी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए देते हैं कि हाँ भाई मैं इंडिया या पाकिस्तान में गया था, मीन के मैं बॉयज़ था और मैं अपने जैसे दूसरे बॉय को ही पसंद करता हूँ। यहाँ पे ऐसी स्टोरियाँ अक्सर लोग देते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हाँ भाई ये क्या है, मैंने बात कर दी, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो यहाँ पे सिस्टम होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाते हैं ना तो तुसी कहते हो असी मैं ना गधे ने ऐसे अपना बाप बना लिया। यहाँ पे ऐसा ही होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई हमें मज़हब की वजह से प्रॉब्लम है, और कुछ लोग पॉलिटिक्स का अपना केस देते हैं कि हाँ भाई मैं सियासत में था, मुझे इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम है इंडिया पाकिस्तान में। तो ये सियासत वाला जो केस है ये आजकल इतनी देर नहीं चलता, क्योंकि जो मोस्टली बॉयज़ एंड गर्ल्स आते हैं उनकी उम्र होती है 20 से लेकर 30 साल तक। तो इमिग्रेशन वाले कहते हैं कि इतनी छोटी सी एज में तुम सियासत में चले गए और वहाँ पे जाके तुमने पंगे कर दिए, तो इस वजह से उनको ये झूठी कहानी लगती है। तो इसका जो खात्मा है काफ़ी जल्दी हो जाता है।
और यहाँ पे अगर आपका असाइलम हो जाता है उसके बाद आप काम भी कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे पेपर बांटने का काम करते हैं, वहाँ पे लोगों का 25 से 30 यूरो एक दिन का बन जाता है। कुछ के आने से पहले प्लीज़ आप कोई पिज़्ज़ा मेकिंग का काम सीख के आएँ या कोई बार्बर का काम सीख के आएँ या कोई हुनर ज़रूर सीख के हैं, प्लम्बर वगैरह, इलेक्ट्रिशियन वगैरह। ये आपके इटली में काफ़ी काम आता है, ठीक है। और मोस्टली लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट में भी काम करते हैं, लेकिन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है। तो जब आप लैंग्वेज सीखते हैं तो फिर आपको काम भी थोड़ा आसानी से मिल जाता है। कुछ लोग तो बहुत अच्छे पैसे फैक्ट्रियों में भी कमा रहे हैं, और फैक्ट्री में अगर किसी इंसान की जॉब लग जाती है तो वहाँ पे 1400 यूरो आपकी सैलरी आपको आराम से मिल जाती है। लेकिन फैक्ट्री का काम मिलना इतना आसान भी नहीं होता। बाकी होप कि मैंने सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में गाइड कर दी होंगी। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ या स्किप कर गया हूँ, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कोशिश करूँगा या तो रिप्लाई दे दूँ या फिर इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूँ। बाकी आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।